हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मोशन की, मोशन के टाइप्स की, कि मोशन क्या होते हैं, मोशन के कौन कौन से टाइप होते हैं, उन सबको डिटेल में पढ़े थे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्प्लेसमेंट की, स्पीड की और वेलोसिटी की। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे देखिए डिस्टेंस है, अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिस्टेंस की। ठीक है, तो एक्चुअल में डिस्टेंस होता क्या है? जैसे हम लोग अक्सर सुनते हैं कि इस आदमी ने इतना डिस्टेंस कवर किया, वो इतना डिस्टेंस चल कर आए हैं, तो आखिर डिस्टेंस है क्या? तो डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक आदमी यहां से निकला ए पॉइंट से, ठीक है, एक आदमी ए पॉइंट से निकला, मान लीजिए उसका घर है, ऐसे गया, यहां चला, यहां चला, यहां चला, ऐसे पहुंच गया यहां पर बी पर। ठीक है, अगर इसकी लेंथ है 2 मीटर, इसकी लेंथ है कितनी 1.5 मीटर, इसकी लेंथ है 1 मीटर, फिर इसकी लेंथ है 1.5 मीटर, इसकी लेंथ है 1.5 मीटर। ठीक है, अब इस आदमी ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? तो डिस्टेंस निकालने के लिए हम उस टोटल पाथ की लेंथ को ऐड कर लेंगे, तो क्या निकल जाएगा? डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल पाथ जितना कवर किया गया है वही उसकी क्या हो जाती है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्सन, कोई भी व्हीकल जितना पाथ को कवर करेगी, उस पूरी पाथ की जो लेंथ होगी वही क्या हो जाएगा? उसका डिस्टेंस। बस समझ में? जैसे यहाँ पर देखिए 2 + 1.5 कितना हो गया? 3.5, 4.5, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 6, 1.5 को ऐड करेंगे 6, फिर हो जाएगा 7.5। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 7.5 मीटर। ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस। बात समझ में आया? अब डिस्टेंस में देखिए कोई हम फिक्स डायरेक्शन नहीं बता सकते। यहाँ पर देखिए डायरेक्शन, फिर यहाँ पर चेंज हो गया, फिर यहाँ पर चेंज हो गया, फिर यहाँ पर चेंज हो गया, फिर यहाँ पर चेंज हो गया। डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है तो कोई फिक्स डायरेक्शन बता पाएंगे? नहीं। इसलिए डिस्टेंस में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। अब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा? स्केलर क्वांटिटी। अब एक चीज हो, अगर कोई व्हीकल है या फिर कोई पर्सन ही है, कोई छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना है, अगर वो मोशन में है तो कुछ ना कुछ पथ जरूर कवर करेगा। इसलिए हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव में होता है, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस है यानी वो मोशन में है तो पॉजिटिव में ही होगा। ठीक है, इसलिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, कि भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अगर डिस्टेंस ये है तो डिस्प्लेसमेंट क्या चीज है? आइए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट को। अगर कोई आदमी यहां से मान लीजिए निकला ए पोजीशन से और ऐसे गया, फिर ऐसे आया, यहां पर बी पर पहुंच गया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे अगर हम, तो ऐसे गया, फिर यहां पर आया, मान लिया ये 2 मीटर है और ये भी 2.5 मीटर है। ठीक है, तो इस पथ की लंबाई कितना है? अगर पथ देखा जाए तो पथ की लंबाई कितनी है? 2 + 2.5 कितना हो जाएगा? 4.5 मीटर। ये इसका तो डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर हम इस इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब क्या होता है? शुरुआती, और ये फाइनल पोजीशन मतलब अंतिम, शुरुआती और अंतिम पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देखें, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, सबसे छोटी सीधी रेखा में जो दूरी होगी, जैसे ये देखिए, ये शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है। अगर हम इसको मेजर करें तो यही क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ट्रैवल करता है तो दोनों पोजीशन के बीच की सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जो होगा वही उसका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। यानी आदमी शुरुआत कहां से क्या ट्रैवल करना, या फिर कोई भी चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, वो ट्रैवल करना कहां से शुरू की है और लास्ट में कहां पर उसने ट्रैवल करना एंड किया है। ठीक है, उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो सबसे छोटी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा? उसका डिस्प्लेसमेंट। अगर ये दोनों एक ही हैं, जैसे एक आदमी निकला, गया, घूमा, टहला, सब काम करके आकर वहीं फिर से रुक गया जहां से उसने शुरू किया था, तो इस केस में इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। अब जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होंगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो होगा।
बस हमें डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है ऐसे केस में, और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ में? तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है। क्लियर? तो यहां से देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के शॉर्टेस्ट लेंथ को क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, जब हम स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होगा, ठीक है? तो इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आया? तो एक ऐसी क्वांटिटी होगी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब हम लोग बात करेंगे स्पीड की कि एक्चुअल में स्पीड होता क्या है। तो देखिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी डिस्टेंस कवर कर रही है, अगर उस डिस्टेंस को हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें कि भाई ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रही है, लेकिन कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है? उसका रेट देखें कि किस रेट से ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है? कम समय में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर ले रही है, या फिर छोटे से डिस्टेंस को कवर करने में बहुत ज्यादा समय लग रहा है, ठीक है? तो अगर टाइम के रिस्पेक्ट में हम डिस्टेंस कवर देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर की, कितने टाइम में कवर की है डिस्टेंस, तो यही क्या होती है? उस ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है, ठीक है? तो अगर जैसे हम देखें कि रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, यानी पर यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर किया, वो क्या होता है? उसका स्पीड होता है। अब इसमें डायरेक्शन कोई फिक्स होता नहीं, इसलिए स्पीड क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है? अब यहां पर देखेंगे तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, यही क्या हो जाएगी? उसकी स्पीड हो जाएगी। कि जैसे मान लीजिए एक आदमी 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया 1 आवर में, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 60 किलोमीटर पर आवर इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। क्यों? ऑब्जेक्ट 1 घंटे में, पर आवर का मतलब हर 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करता है? 60 किलोमीटर कवर करता है, तो उसकी स्पीड क्या होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? अब स्केलर क्वांटिटी होगी। इसी तरह से बात करेंगे वेलोसिटी भैया क्या होती है। तो देखिए, अगर स्पीड के साथ साथ हम डायरेक्शन भी ले आए कि एक आदमी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, अगर हम स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन की भी बात करें तो वही क्या हो जाएगा? वेलोसिटी हो जाएगी। स्पीड के साथ में जब डायरेक्शन भी आ जाता है तो वेलोसिटी कहा जाता है। बात समझ में? अब जब देखिए डायरेक्शन किस में आएगा? डिस्प्लेसमेंट में आएगा, इसलिए यहां पर क्या होता है? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होती है? वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी की डायरेक्शन होता है फिक्स, इसीलिए वेलोसिटी को कैसी यूनिट कहते हैं? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। बात समझ में आया? वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। दूसरी बात कर लेते हैं कि भैया हमारा जो स्पीड है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड, ठीक है? अगर थोड़ी सी और बड़ी यूनिट की बात करेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो एसआई यूनिट क्या होती है? स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकंड, ये इसकी यूनिट होती है। बात समझ में है? अब इसके बाद बात करेंगे कि भैया स्पीड कितने टाइप की होती है? यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दो तरह की स्पीड के बारे में अभी हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड की क्या होता है? यूनिफॉर्म स्पीड, अगर हम सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर करते हैं, जैसे मान लीजिए हम यहां से कहीं पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, हर 5 मिनट के अंदर हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, पहले 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर कवर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर कवर किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट में भी हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। यानी टाइम अगर इक्वल है तो डिस्टेंस भी इक्वल है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो ये यूनिफॉर्म स्पीड होती है। जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, गाड़ी एक्सीलरेट नहीं हो रही है, एक फिक्स स्पीड से चले जा रहे हैं, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे। लेकिन अगर हम मार्केट में हैं तो कभी ब्रेक लगाना पड़ सकता है, कभी थोड़ा सा खाली रोड पर आ जाएंगे तो तेजी से भगा लेंगे। तो इसमें क्या होगा? इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं होगा, ठीक है? ऐसे हो सकता है कि कभी 5 मिनट लग जाए 1 ही किलोमीटर को कवर करने में, और कभी 5 मिनट में हम 3-4 किलोमीटर कवर कर जाए, और कभी हो सकता है कि 5 मिनट में 2 ही किलोमीटर कवर कर पाए। तो इक्वल टाइम ड्यूरेशन में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड।
बात समझ में? इसके बाद इसके आगे की जो टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे और भी ज्यादा आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है।